बहुत दुखद समाचार है कि वो आज हमारे बीच में नहीं रहे। बीमारी से जूझ रहे थे, लेकिन ये नहीं लगता था कि इतनी जल्दी हमें छोड़ करके चले जाएंगे। और बात एक और अहम खबर की, जहां जम्मू कश्मीर के नगरोटा विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक देवेंद्र सिंह राणा अब हमारे बीच नहीं रहे। उन्होंने फरीदाबाद के एक अस्पताल में आखिरी सांस ली। वो 59 वर्ष के थे। उनके निधन से पार्टी में शोक की लहर है। मौत की खबर पाते जम्मू में उनके घर पर नेताओं, समर्थकों और लोगों का तांता लगना शुरू हो चुका है। रात भर लोग उनके घर पर मौजूद रहे। देवेंद्र सिंह राणा का अंतिम संस्कार आज शाम 4 बजे जम्मू में ही किया जाएगा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देवेंद्र सिंह राणा के घर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। साथ ही साथ कुछ नेताओं ने उनके घर जाकर शोक संतप्त परिवार के साथ अपनी संवेदना भी व्यक्त की है। इनके अलावा भी कई सियासी लीडरों ने अपने दुख का इजहार किया है। सीधे रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी समीर भट्ट का, जुड़ चुके हैं हमारे साथ। समीर, राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर तो है ही, और बताया जा रहा था कि 12 बजे के आसपास देवेंद्र सिंह राणा का पार्थिव शरीर जम्मू पहुंच जाएगा। उसको लेकर क्या कुछ जानकारियां, और जरा आसपास उनके समर्थक हों या लोग बात करना चाहें और बताना चाहें कि कितनी अहमियत थी देवेंद्र सिंह राणा की, राजनीति में ही नहीं बल्कि उनके जीवन में भी। देखिए, मैं आपको बता दूं, जो अपडेट है वो ये है कि अभी पार्थिव शरीर जो है यहाँ उनके रेजिडेंस पे नहीं पहुंचा है। थोड़ा कैमरामैन व्यू करके दिखाएं उनके रेजिडेंस को, और फिर हम गेस्ट से जो हमारे साथ जुड़े उनसे बात करेंगे। ये उनका जो रेजिडेंस है गांधीनगर स्थित रेजिडेंस है, लेकिन अभी उनका शरीर यहाँ नहीं पहुंचा है। थोड़ी देर में कहा जा रहा है कि वो उनका शरीर यहाँ पे पहुंचेगा। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला भी यहाँ पहुंचने वाले हैं। तकरीबन 1:30 बजे के बाद वो यहाँ पहुंचेंगे। LG मनोज सिन्हा भी क्रिमिशन ग्राउंड ही शास्त्री नगर में जो है वहाँ पहुंचने की उनकी है। केंद्रीय मंत्री भी कई यहाँ पे पहुंचने वाले हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं चारों तरफ से जहाँ जहाँ पे आपको नजर दौड़ेगी वहाँ पे उनके समर्थकों के एक बड़ा जो हुजूम है वो यहाँ पे ऑलरेडी पहुंच चुका है। उनके रेजिडेंस के बाहर मीडिया का भी जमावड़ा है, समर्थकों का जमावड़ा है, लीडर भी बहुत सारे। और मैं आपको बता दूं, हर किसी पार्टी के लीडर यहाँ पे पहुंचे हैं। बीजेपी के तो लीडर पहुंचे हैं, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस जिससे वो पहले एसोसिएटेड थे, लंबी बारी उन्होंने वहाँ पे निभाई, वहाँ खेली, वो भी उनके लीडर भी यहाँ पे पहुंचे। हमने सुबह देखा रतनलाल गुप्ता पहुंचे, उसके बाद शेख बशीर पहुंचे, MLAs भी उनके जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के वो पहुंचे, कांग्रेस के पहुंचे, PDP के नेता यहाँ पे पहुंचे। मेरे साथ सीधा मैं उनसे बात करूंगा। ये बानिहाल से सीनियर बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर है और MLA हैं सज्जाद शाहीन साहब। आपका भी एसोसिएशन बहुत पुराना रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस देवेंद्र सिंह राणा से। क्या इस एसोसिएशन के बारे में बताएं, कब से इनको के साथ आपकी एसोसिएशन थी और कैसी पर्सनैलिटी थी ये? देखें, एसोसिएशन तो हमारी इनके साथ 15-16 साल की रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस में, और फिर बड़ा नज़दीकी से हमने इनके साथ काम किया है। हमारे सूबाई सदर रहे हैं तकरीबन 10 साल, और उसके बाद 2008 से लेके 2014 के पहले 3 साल की 4 साल के आसपास वो एडवाइज़र रहे चीफ मिनिस्टर साहब के। बड़ी नज़दीकी से इनको जानने का, इनके साथ काम करने का मौका मिला। बहुत लाइफ टाइम मेमोरीज हैं। उनकी पर्सनैलिटी के बारे में मैं ये कहूँगा कि मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं किस तरह से बयान कर सकूँ। हमने उनको बहसत एक एंटरप्रेन्योर भी देखा है, बहसत पॉलिटिशियन देखा, बहसत फ्रेंड देखा, बहसत ह्यूमन बीइंग देखा। तो मैं ये कहूँगा कि ही वॉज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन, ए वेरी वेरी हम्बल मैन, ग्राउंडेड, हमेशा ज़मीन के साथ जुड़े रहना, और उनका जो व्यवहार था किसी भी इंसान के साथ, जानने वालों के साथ या जिन्हें वो जानते भी नहीं थे, बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, बड़े हम्बल थे, बड़ी उनमें ह्यूमिलिटी थी। और मैं ये समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर में एक सियासत के इस दुनिया का एक अजीम एक शख्सियत, एक अजीम लीडर जो है उनसे हमें आज महरूम होना पड़ा। और ख़ास तौर पे जम्मू के अंदर वो हमेशा जम्मू की बात करते थे। जम्मू में शायद गिरधारी लाल डोगरा जी के बाद अगर कोई एक वाइब्रेंट वॉइस, एक अपराइट और बहुत स्ट्रांग और इंटेलिजेंट और एबल लीडर अगर कोई इस सरजमीन में कोई पैदा हुआ तो वो देवेंद्र सिंह राणा साहब के रूप में ही पैदा हुआ।
और एक बहुत बड़ा गैप, बहुत बड़ा एक वाइड बना है, जिससे मुझे नज़र नहीं आ रहा कि उसको आने वाले कई दहाइयों तक भी भरा जा सके। एक बहुत बड़ा लॉस है, न सिर्फ ह्यूमैनिटी को बल्कि पूरे पॉलिटिकल जितना भी हमारा पॉलिटिक्स के साथ जुड़े हुए हमारे लोग हैं, पॉलिटिक्स का जो हमारा एक सेक्ट है, और ख़ासतौर पे गरीब लोगों को, आवाम को, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को, जम्मू के लोगों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और दिस इज़ अ कलेक्टिव लॉस, हम सब के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। ही वॉज अ वेरी एबल एंड कॉम्पिटेंट एंड सेकुलर फ्रॉम द कोर, दिल से सेकुलर थे। उनकी एक्सेप्टेबिलिटी, उनका जो लोगों के साथ जो पॉपुलैरिटी थी, वो न सिर्फ जम्मू के अंदर थी बल्कि कश्मीर के अंदर भी थी, और अनमैचेबल, ग्रेट ह्यूमन बीइंग, ग्रेट लीडर। आपने कहा सेकुलर थे क्योंकि नगरोटा में वो जीत के आए और इस बार सबसे ज्यादा 30,000 से मार्जिन से उन्होंने जीत हासिल की, और जम्मू कश्मीर में जितने भी कैंडिडेट थे 90 के 90 सबसे ज्यादा उन्हीं का मार्जिन रहा है, जीए मीर। और वो तो आपको लगता है कि ये रिफ्लेक्ट करता है कि वो जमीन से जुड़े हुए? एब्सोल्युटली, न सिर्फ जमीन से जुड़े होने की ये बात दर्शाता है, बल्कि उनका अब देखें नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में मुस्लिम वोट बैंक की एक मेजॉरिटी, एक लार्ज एक वहाँ पे मुसलमानों की एक वोट बैंक है। तो जिस तरह से उनको सपोर्ट मिला, जिस तरह से उनको मैंडेट मिला, ये अपने आप में ही दर्शाता है कि वो कितने पॉपुलर थे और उनका एक्सेप्टेबिलिटी का रेशियो कितना हाई था। आपने भी उनके साथ आपने कहा काम किया है, जो मेन चीजें उनमें थी वो क्या इम्प्रेस करती थी आपको? देखिए, वो उनके कई रूप थे। उनके एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए पॉलिटिशियन, एज ए लीडर, एज ए एंटरप्रेन्योर, और वो अनमैच्ड पर्सनालिटी थे। इतनी खूबियां, इतनी अच्छाई एक इंसान में होना एक रेयर सी बात है, और मैं ये समझता हूँ कि ऐसे लोग जो हैं वो कई हजारों सालों में पैदा होते हैं। तो ये देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हैं, और इसी तरह से अगर हम, मेरे कैमरामैन थोड़ा व्यू दिखाएंगे और दिखाएंगे आपको कि लोगों का एक अच्छा एक रश यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और लोग डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, एवरी वॉक ऑफ लाइफ जिसको हम कहेंगे, वो यहाँ पे पहुंचे हैं और उनको आखिरी श्रद्धांजलि, हालांकि उनका पार्थिव शरीर अभी यहाँ पहुंचा नहीं है, कुछ देर में यहाँ पे पहुंचेंगे, और उसके बाद जो है यहाँ पे पार्थिव शरीर को पुष्प देने के लिए यहाँ पे लोग पहुंचेंगे। और कोशिश हमारी यही होगी कि जब भी यहाँ पे कोई अपडेट होता है तो उसमें अपडेट आपको करवाएंगे। लेकिन जो यहाँ पे लोग पहुंचे हैं वो भारी संख्या में पहुंचे हैं, और सुनील शर्मा है मेरे साथ। सुनील शर्मा, सुनील जी, आपके साथ भी एसोसिएशन बढ़ी रही है, क्या कहेंगे? मेरा ये मानना है कि आज जम्मू कश्मीर की राजनीति में एक ऐसा तारा जिसकी चमक अक्रॉस पार्टी लाइन, अक्रॉस कास्ट लाइन, अक्रॉस रिलीजियस लाइन थी, आज वो तारा हमसे बिछड़ गया। ये नुकसान परिवार के साथ साथ, पार्टी के साथ साथ जम्मू कश्मीर का नुकसान है। इस प्रकार का व्यक्ति दोबारा नहीं मिल सकता। एक काबिल तरीन, जिसके अंदर इखलाक, व्यवहार कूट कूट के भरा था, और राजनीतिक सूझबूझ का धनी ऐसा व्यक्ति आज जम्मू कश्मीर की राजनीति से जाना, मुझे लगता है इररिपेरेबल लॉस से जम्मू कश्मीर की राजनीति में। मैं दिवंगत आत्मा को शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, और इनके समस्त परिवार वालों को ये दुख सहने की शक्ति दे, ऐसी प्रार्थना भगवान से करता हूं। आप उनके साथ एसोसिएशन रही है? मेरी बहुत नज़दीकी दोस्ती थी, मेरा पर्सनल लॉस भी है। मेरे एक गाइड की तरह थे, एक बड़े भाई की तरह थे, एक दोस्त की तरह थे, और बहुत करीबी नज़दीकी थी। और वैसे भी जब से भारतीय जनता पार्टी में ये आए थे तो मुझसे बहुत नज़दीकी थी। मैं आज फील करता हूँ कि मैंने एक साथी, एक दोस्त, एक भाई, एक मेंटर, एक गाइड खोया है, और जिसका नुकसान कभी भरपाई नहीं हो सकती।
तो ये थे सुनील शर्मा, ये बीजेपी के सीनियर लीडर हैं। ये भी कह रहे हैं और फॉरेन मिनिस्टर भी रहे हैं कि बड़ा लॉस है, और हर तरफ से यही चीजें आ रही हैं कि जो भी जिनसे भी हमारी बात होती है वो यही कह रहे हैं कि ये एक बड़ा लॉस है जिसको पूर्ण करना, एक वैक्यूम जो है उसको पूर्ण करना बड़ा मुश्किल है। जी समीर, और इससे पहले हमने ये भी देखा कि किस तरह से उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, उमर अब्दुल्ला यहाँ पर पहुंचे। समीर, जब हम सुबह बात कर रहे थे तो बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर ट्वीट किया था और उनके देहांत की खबर के बाद शोक व्यक्त किया था, लेकिन उमर अब्दुल्ला का ट्वीट बहुत देरी से आया। इस बात की जानकारी आपने ही दी थी, लेकिन अब उमर अब्दुल्ला खुद यहाँ पर मिलने पहुंचे। राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता एक तरफ है, लेकिन जो संवेदनाएं हैं वो कहीं ना कहीं इंटैक्ट हैं। और समीर लगातार नजर बनाए हुए हैं। बहुत शुक्रिया समीर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह के भाई थे देवेंद्र सिंह राणा और नगरोटा विधानसभा से विधायक थे। लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हो गया है। इंतजार उनके पार्थिव शरीर का हो रहा है जो दिल्ली से जम्मू पहुंचेगा और आज शाम 4 बजे जम्मू में ही उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। देखिए, एक बहुत बड़ी हस्ती जम्मू कश्मीर की माननीय देवेंद्र सिंह राणा जी रहे हैं और उनका इस दुनिया से जाना जम्मू कश्मीर की धरती में जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, ख़ुसूसन जम्मू खित्ते के लोगों के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐसी क्षति है कि ये पूरी नहीं हो सकेगी। तो इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कितना नुकसान है। रही बात परिवार की, परिवार को तो बहुत बड़ा घाटा है। एक स्तंभ जो है परिवार का वो जाग रहा है। हमारे बीच में हमारे साथी देवेंद्र राणा जी, शायद वो अस्वस्थ है, ये तो हम सबको मालूम था, लेकिन अभी कुछ कैजुअलिटी हुई है, इसका भी ऑफिशियली कंफर्मेशन तो हम नहीं कह सकते, लेकिन मीडियम के माध्यम से, सोशल मीडिया से ट्वीट किया है। तो डेफिनेटली अगर इतना हायर अप से ट्वीट हुआ है तो कुछ लॉस तो डेफिनेटली हुआ ही है। बहुत बड़ा नुकसान है, ये जम्मू का नुकसान है। एक बोल्ड वॉइस ऑफ जम्मू की और प्रखर आवाज आज नहीं रही हमारे बीच में। अफसोस है, पूरे जम्मू के लिए अफसोस है। जम्मू ने एक नेता को खोया है। देखिए, बड़ा दुखद समाचार है। केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं, पूरे जम्मू के लिए एक वो अच्छे नेता थे। तो हमें अभी तक विश्वास नहीं हो रहा कि इस प्रकार की घटना हो सकती है। पिछले कुछ समय से कुछ प्रॉब्लम तो थी, लेकिन इतना नहीं लगता था कि एकदम से वो हमें छोड़ करके चले जाएंगे। एक बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। सबसे तो पहले हमारे जाति दोस्त थे, मैं और वो इकट्ठे अपर हाउस के मेंबर रहे, विधायक। उनका इखलाक बड़ा बुलंद था और राजनीतिक से ऊपर उठ करके वो अपने रिश्ते रखते थे, जनता की सेवा के लिए अग्रसर रहते थे, हेल्पफुल थे लोगों के लिए, आम जनता के लिए भी अवेलेबल रहते थे। और इस तरह के नेता बहुत कम होते हैं जो कि जनता को मुसीबत में या किसी भी शख्स को सुनने के लिए तैयार हों। तो बहुत ही दुखद घटना हुई। अभी चंद रोज पहले वो बड़ी संख्या से, बड़ी बहुमत से जीते, लेकिन भगवान को यही मंजूर था। हमें जाति तौर पर भी बहुत दुख है। तमाम कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं श्रद्धांजलि देता हूं। उनके परिवार के साथ सहानुभूति। रात को जब ये खबर मिली, बहुत दुखद खबर है और उनकी क्षति। और नगरोटा विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक देवेंद्र सिंह राणा ने दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। हमीरपुर से सांसद अनुराग ठाकुर ने सोशल मीडिया एक्स पर देवेंद्र सिंह राणा को श्रद्धांजलि दी है। उनका कहना है कि देवेंद्र सिंह राणा जी का निधन बहुत कष्टदायी है। जम्मू कश्मीर में शांति और विकास बनाए रखने के लिए हमेशा कार्यरत रहे। उनका असमय देहावसान बीजेपी के पूरे परिवार के लिए क्षति है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है। आप हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।
बहुत दुखद समाचार है कि वो आज हमारे बीच में नहीं रहे। बीमारी से जूझ रहे थे, लेकिन ये नहीं लगता था कि इतनी जल्दी हमें छोड़ करके चले जाएंगे।